अगर आप ये सोचो कि कोई बात नहीं, जो चल रहा है चलने दो ऐसा, तो आप कभी भी बढ़ नहीं सकते। अगर आप प्रभु में कोई डिसीजन को नहीं लोगे तो आप कभी फलवंत नहीं हो सकते, और वहीं पे आपका लेवल रहेगा। मेरा ये विश्वास है जब आप आज के वचन को अपनी लाइफ के अंदर अपनाओगे तो सचमुच परमेश्वर आपके लेवल को, आपकी हदों को ऊंचा करेगा। थैंक यू जीसस, हालेलुया। आइए खुदावंद के वचन में चलेंगे। मेरे साथ निकालिए आप दानियल की पुस्तक, उसका 3 अध्याय। यहाँ पे एक स्टोरी है, एक राजा है, हालेलुया, और कुछ लोग हैं जिनके नाम इस स्टोरी के अंदर दर्ज है। इसमें जाने से पहले मैं आपको यह बताना चाहती हूं, हो नहीं सकता कि अगर आप प्रभु में चल रहे हो, विश्वास के साथ खुदावंद में चल रहे हो और परमेश्वर आपको ना बढ़ाए, ऐसा नहीं हो सकता है। हालेलुया। आप चल रहे हो प्रभु के अंदर विश्वास के साथ, हो नहीं सकता कि खुदा आपको ना बढ़ाए। हालेलुया। आप में से ऐसे कितने जन हैं जिन्होंने विश्वास किया और उद्धार किया और वो वहीं के वहीं हैं? सभी की लाइफ में खुदावंद ने काम किए हैं और उनको यहां से वहां पे किया है। हालेलुया। उनके लेवल को डाउन से क्या किया है? ऊंचा किया है। हालेलुया। और यहाँ पे हम एक स्टोरी देखते हैं जो राजा नबूकदनेस्सर के बारे में है, दानियल के बारे में है, शद्रक, मेशक और अबेदनगो के बारे में है। इसकी हम 19 आयत से पढ़ेंगे। दानियल की पुस्तक 3 अध्याय 19 आयत से हम देखेंगे। यहाँ पे लिखा, तब नबूकदनेस्सर झुंझला उठा और उसके चेहरे का रंग शद्रक, मेशक और अबेदनगो के प्रति बदल गया। उसने आज्ञा दी कि भट्टे को 7 गुना अधिक धधका दो। फिर अपनी सेना में से कई एक बलवान पुरुषों को उसने आज्ञा दी कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो को बांधकर उन्हें धधकते हुए भट्टे में डाल दो। तब वे पुरुष अपनी मोजों, अंगरखों, बागों और अन्य वस्त्रों सहित बांधकर उस धधकते हुए भट्टे में डाल दिए गए। वह भट्टा तो राजा की दृढ़ आज्ञा होने के कारण अत्यंत धधकाया गया था। इस कारण जिन पुरुषों ने शद्रक, मेशक और अबेदनगो को उठाया, वे ही आग की आंच में जल मरे। और उसी धधकते हुए भट्टे के बीच ये तीनों पुरुष शद्रक, मेशक और अबेदनगो बंधे हुए फेंक दिए गए। तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबराकर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच 3 पुरुष बांधे हुए नहीं डलवाए? उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, सच बात है। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूं कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची, और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। हालेलुया। और लास्ट आयत में लिखा हुआ है, इस अध्याय की लास्ट आयत में, तब राजा ने बेबीलोन के प्रांत में शद्रक, मेशक और अबेदनगो का पद और ऊंचा किया। हालेलुया, हालेलुया। इस लास्ट आयत से हम सीखते हैं, यहाँ पे लिखा, तब राजा ने बेबीलोन के प्रांत में शद्रक, मेशक और अबेदनगो का पद और ऊंचा किया। हालेलुया। इसका मतलब वो पहले भी किसी लेवल के ऊपर थे, वो पहले भी किसी पद के ऊपर थे। हालेलुया। राजा ने उन्हें पहले भी कहीं पे रखा हुआ था, किसी लेवल के ऊपर रखा हुआ था। हालेलुया। और आखिरी आयत में लिखा हुआ कि राजा ने उनका पद और भी ऊंचा किया। लेकिन बीच में कुछ है, बीच में कुछ हुआ। हालेलुया। जिसके कारण उनका लेवल ऊंचा किया गया। हालेलुया। वो था उनका लिया हुआ निर्णय, कि उन्होंने परमेश्वर के प्रति एक निर्णय को लिया। हालेलुया। राजा ने आज्ञा निकाली कि जितने भी बेबीलोन प्रांत के जितने भी लोग हैं, वो क्या है? राजा की मूरत के आगे झुकेंगे। हालेलुया। उसको दंडवत करेंगे। जो नहीं दंडवत करेगा वो आग की भट्टी के अंदर डाल दिया जाएगा। हालेलुया। कहां पे डाल दिया जाएगा? आग की भट्टे के अंदर डाल दिया जाएगा।
और बाइबल कहती है उन्होंने इस खौफनाक खबर को सुना कि राजा के मुंह से यह आज्ञा निकाली गई है कि जो मूरत के आगे दंडवत नहीं करेगा वो आग के भट्टे में डाल दिया जाएगा। और बाइबल कहती है कि जब वो समय आया, जब झुकने का समय आया, तो वहां उस झुकने के समय से पहले ही वो अपनी लाइफ के अंदर एक निर्णय को ले चुके थे, एक फैसले को अपनी लाइफ के अंदर ले चुके थे कि चाहे जो मर्जी हो जाए, चाहे कुछ भी होता रहे, वो राजा की मूर्ति के आगे दंडवत नहीं करेंगे। हालेलुया। वो राजा की मूर्ति के आगे नहीं झुकेंगे। और बाइबल कहते हैं कि जब वो नहीं झुके तो परमेश्वर ने, तो राजा ने क्या किया, उनको आग की भट्टी के अंदर डाल दिया। और राजा देखता है कि डाले तो मैंने 3 थे, लेकिन दिखाई मुझे कितने दे रहे हैं, 4 दे रहे हैं। हालेलुया। जब आप अपनी लाइफ के अंदर सही फैसलों को लेते हैं, इन्होंने अपनी लाइफ के अंदर एक फैसला लिया था, परमेश्वर के प्रति एक फैसला लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए हम नहीं झुकेंगे। तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने इनके फैसले की ओर अपनी निगाह को किया। हालेलुया। जब इन्होंने अपनी लाइफ के लिए एक फैसला लिया, परमेश्वर के लिए एक फैसला लिया कि चाहे जो मर्जी होता रहे हम नहीं जाएंगे, हम नहीं झुकेंगे, तो बाइबल कहते हैं कि उस फैसले को देखते हुए परमेश्वर ने इन्हें आग की भट्टी में से निकाल लिया। हालेलुया। और जब राजा ने देखा कि 4 पुरुष वहां पे हैं, जब निकालने गए तो ना ही उनके मोजे सड़े थे, ना ही उनके बाल, कुछ भी उनमें से आग की सुगंध तक भी नहीं आ रही थी। हालेलुया। और बाइबल में लिखा हुआ है लास्ट आयत में, दानियल की पुस्तक की जो 3 की लास्ट है, वहां पे लिखा हुआ है कि राजा ने फिर उनके पद को क्या किया, और भी ऊंचा किया। हालेलुया। आपका फैसला, प्रभु में लिया हुआ आपका फैसला आपको ऊंचाइयों पे लेके जा सकता है। हालेलुया। आपके लिए क्या सही है, अगर जो आपकी लाइफ के लिए सही है, अगर आप वो डिसीजन अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए ले रहे हो, तो आपका वो डिसीजन, प्रभु में लिया हुआ डिसीजन आपको ऊंचाइयों के ऊपर लेकर जा सकता है। हालेलुया। आपको आगे लेकर जा सकता है। अगर आप ये सोचो कि कोई बात नहीं, जो चल रहा है चलने दो ऐसा, तो आप कभी भी बढ़ नहीं सकते। अगर आप प्रभु में कोई डिसीजन को नहीं लोगे तो आप कभी फलवंत नहीं हो सकते, आप वहीं पे आपका लेवल रहेगा। हालेलुया। आज लोग प्रभु में भी है, आपने अपनी निगाह के साथ ऐसे लोगों को भी देखा होगा जो 10-10 सालों से चर्च में आ रहे हैं, खुदावंद के वचन को यहाँ पे बैठ के सुनते, लेकिन वहीं पे है, कारण एक ही है कि उन्होंने प्रभु के लिए अभी तक सही डिसीजन जो है वो नहीं लिए। हालेलुया। इसीलिए उनका लेवल वही है। जब तक आप अपनी लाइफ के लिए, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए सही डिसीजन नहीं लोगे, आपका लेवल परमेश्वर कभी बढ़ा नहीं सकता, कभी नहीं बढ़ाएगा जब तक आप सही डिसीजन नहीं लोगे। जब आप अपने प्रभु में होकर अपने बच्चों के लिए सही सोचोगे कि क्या उनकी लाइफ के लिए सही है, तो खुदावन आपके लेवल को बढ़ाएगा। हालेलुया। फैसला लेना आपके हक में है कि आपने क्या फैसला करना है। अगर आप बढ़ना चाहते हो तो आपको फैसला लेना ही होगा कि चाहे परिवार कुछ भी कहता रहे, मुझे प्रभु के भवन में जाना ही है। अगर आप फैसला लोगे तो आपका लेवल बढ़ेगा। हालेलुया। लोग चाहे कुछ भी बोलते रहे, किसी की परवाह ना करो, आप देखो कि आपने कैसे चलना है, आपकी लाइफ के लिए क्या सही है, क्या गलत है, ये आपने डिसीजन लेना है। हालेलुया। हालेलुया। बहुत सारे लोग आपने ऐसे भी देखे होंगे अपनी लाइफ के अंदर कि उनके माता पिता प्रभु के भवन में आते हैं, लेकिन बच्चे संडे वाले दिन मिस होते हैं, वो चर्च में नहीं होते हैं। हालेलुया। और आप देखोगे उनके बच्चों का लेवल कहाँ पे होगा, वो किन हालातों के अंदर होंगे, स्ट्रगल उनकी लाइफ का फिर हिस्सा होगी। हालेलुया। सिस्टर सीमा जो है वो हमेशा अपने बच्चों को प्रभु के भवन में बचपन ही से लेकर आते रहे।
बचपन ही से उन्होंने अपने बच्चों को सिखाया कि परमेश्वर के घर को, उसके भवन को कभी नहीं छोड़ना। हालेलुया। चाहे कुछ भी हो जाता है, चाहे हालात कैसे भी हो जाते हैं, लेकिन वो परमेश्वर के घर को अपने बच्चों सहित कभी नहीं छोड़ते। और आज आप देख रहे हो कि परमेश्वर ने कहां से उठाकर कहां किया है। हालेलुया, हालेलुया। जब आप अपनी लाइफ के लिए, अपनी फैमिली के लिए सही डिसीजन लेते हो तो परमेश्वर आपके पद को, आपके लेवल को ऊंचा करता है। हालेलुया। अगर आप ऊंचा होना चाहते हो कि आपकी हदें बढ़े, आपके लेवल ऊंचे हो, तो प्रभु में आकर एक डिसीजन को ले। चाहे जो मर्जी हो जाए, मुझे इस समय प्रभु के साथ बैठना है तो बैठना ही है। हालेलुया। मुझे प्रार्थना करनी है तो करनी ही है, मुझे फास्टिंग रखनी है तो रखनी ही है। हालेलुया। एक डिसीजन अपनी लाइफ के अंदर ले। आपका एक डिसीजन आपकी जिंदगी को बदल सकता है। आपका आज का लिया हुआ फैसला आपके फ्यूचर को बदल सकता है। हालेलुया। जब हम इस सेवकाई में नहीं थे, हम भी किसी के साथ सेवकाई को करते थे, लेकिन हमने एक डिसीजन लिया जो खुदावंद ने अपना दर्शन हमारे जीवन के अंदर डाला था। उस दर्शन को लेकर हम जब बढ़े, एक फैसला लिया, तो परमेश्वर ने हमारे लेवल को ऊंचा किया। हालेलुया, हालेलुया। उड़ाऊ पुत्र की स्टोरी आपने सुनी होगी बाइबल के अंदर कि एक पिता के दो पुत्र थे। एक पुत्र अपनी संपत्ति, अपने पिता की संपत्ति में से अपना हिस्सा लेकर चला गया। उसने अपने हिस्से को उड़ा दिया, व्यभिचार के अंदर, जुए के अंदर। सारी संपत्ति जो वो अपने हिस्सा लेकर गया था, सब कुछ उड़ा दिया। जब सब कुछ वहां से उसका खत्म हो गया, तो बाइबल कहते हैं कि जिस देश के अंदर था, उस देश के अंदर अकाल पड़ा। अब उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था, कुछ नहीं था उसके पास खाने के लिए। जिस जगह पे वो काम मांगने के लिए गया, जब वहां पे उसको काम के ऊपर रखा गया, तो उस मालिक ने उस व्यक्ति के लिए, उस बच्चे के लिए, उस लड़के के लिए कोई वस्त्र उपलब्ध नहीं करवाए थे, कोई पैसा नहीं दिया उसको काम का। और उसने कहा कि जो मेरे सुअर खाएंगे उसी में से तुझे खाना पड़ेगा। और बाइबल कहती है कि वो अक गया था, वो थक गया था। उसने अपनी लाइफ में एक फैसला लिया कि मैं अपने पिता के पास वापस जाऊंगा। उसने फैसला लिया कि मैं अपने घर वापस जाऊंगा। उसने कभी नहीं सोचा था कि जब वो वापस जाएगा, उसका पिता उसका स्वागत करेगा, उसका पिता उसको अंगूठियां पहनाएगा, जूतियां पहनाएगा। नहीं नहीं, उसके लिए एक पार्टी अरेंज की जाएगी। हालेलुया। उसको नए वस्त्र दिए जाएंगे। उसने कभी नहीं सोचा था, लेकिन उसने फैसला लिया कि मैं क्या हूं, वापस जाऊंगा अपने पिता के पास। क्या पता मेरा पिता मुझे वहां नौकर ही रख ले। हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल कहते हैं कि जब उसने फैसला लिया और जब वो घर गया, तो 8 बातें जो उसके पिता ने उसकी लाइफ के लिए की। हालेलुया। वो पास्टर जी ने आपको सिखाई थी 8 की 8 बातें कि उसके पिता ने इसके लिए क्या क्या किया। हालेलुया। आपका लिया हुआ एक फैसला आपकी लाइफ को बदल सकता है। आपका लिया हुआ फैसला आपको डाउन से ऊंचा कर सकता है। हालेलुया। परवाह ना करें लोग क्या कहते हैं, वो मुझे क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, ऐसी परवाह कभी ना करें। अपने बच्चों के लिए सही फैसले ले, अपनी लाइफ के लिए सही फैसले ले। क्या आपकी जिंदगी के लिए सही है वो देखें। प्रभु में रहकर क्या सही है आपके लिए, वो फैसला ले। हालेलुया। अपने बच्चों को प्रभु के घर में जोड़े। उनको संडे वाले दिन और बुधवार वाले दिन जब भी मीटिंग होती है, उन्हें प्रभु के घर में लेकर आए। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जब आपके बच्चे परमेश्वर के घर के साथ जुड़े रहेंगे, तो परमेश्वर की निगाहें उन बच्चों के ऊपर रहेंगी। तो शैतान उनकी लाइफ में कभी भी अटैक को नहीं कर सकता। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की निगाहें उनके ऊपर है। परमेश्वर की प्रोटेक्शन जो है वो आपके बच्चों के ऊपर है। हालेलुया। अपने बच्चों को परमेश्वर के घर के साथ जोड़ के रखें। प्रार्थना में अपने जीवन को बिताएं कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैंने प्रार्थना करनी
नहीं छोड़नी, चाहे कुछ भी हो जाए मैंने परमेश्वर के भवन को नहीं छोड़ना। चाहे अंधेरी आए, तूफान आए, बारिश आए, गर्मी है, सर्दी है, मैंने परमेश्वर के भवन को नहीं छोड़ना। जब आप यह फैसला लोगे तो परमेश्वर आपके लेवल को ऊंचा करेगा। हालेलुया। जिस प्रकार परमेश्वर ने शद्रक, मेशक और अबेदनगो के पद को ऊंचा किया, उनके लेवल को ऊंचा किया, वैसे ही वही परमेश्वर है आज भी सेम परमेश्वर है। जब खुदा उनके फैसले को देखकर उनकी लाइफ में काम कर सकता है तो आज भी सेम परमेश्वर है। वही परमेश्वर आपके आज लिए हुए फैसले के ऊपर कार्य को कर सकता है। हालेलुया। आपके लेवल को, आपके पद को ऊंचा कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। तो आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे। थैंक यू जीसस। हालेलुया। आज के इस छोटे से मैसेज के द्वारा परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आपको बरकत दे। थैंक यू जीसस। हालेलुया।